देखिए, दफ्तर सील होना ही था और वो एक ज़रूरी प्रक्रिया थी। दूसरी आपको बताना है, चूँकि छापे जो पड़े हैं ये दिल्ली स्पेशल स्क्वाड का, इसके पहले ईडी जांच कर चुका था, तमाम सबूत मिले और विदेश से फंडिंग के पक्के प्रूफ मिले और बाकायदे प्रमाणित हो गए। परंतु इन्होंने जो अभिसार शर्मा ने जो पूरी लॉबी ने किया है ये बेहद ही गलत। और उससे भी महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ भी छापे, सबसे मेन राजदार वो है और ये चीज़ कंफर्म कम हुई थी। ये आपको बतलाना है कि ये बाकायदे आज 2021 में न्यूज़ क्लिप के विदेशी फंडिंग का तीस्ता सीतलवाड़ का क्लियर हुआ था। ईडी ने जांच के बाद फिर काफ़ी इनपुट मिले। अब जब ये छापे पड़े हैं तो इनके यहाँ से सिर्फ लैपटॉप, गैजेट्स और इनके मोबाइल सिर्फ 3 चीज़ लिए गए। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर हुई छापेमारी के बाद अब न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को सील कर दिया गया है। जी हां, जिस तरीके से पूरे दिन छापेमारी का दौर चला और न्यूज़ क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के ठिकानों पर छापेमारी हुई, कई पत्रकारों को हिरासत में लिया गया। उसके बाद अब चीन से फंडिंग का ये आरोप है, जिसके बाद न्यूज़ क्लिक का दफ्तर सील कर दिया गया है। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ क्लिक पर चीन से फंडिंग के आरोप में जो कार्रवाई हुई है उसके बाद अब दफ्तर जो है उसका सील कर दिया गया है, क्या कहेंगे आप? देखिए, दफ्तर सील होना ही था और वो एक ज़रूरी प्रक्रिया थी। दूसरी आपको बताना है, चूँकि छापे जो पड़े हैं ये दिल्ली स्पेशल स्क्वाड का, इसके पहले ईडी जांच कर चुका था, तमाम सबूत मिले। तीसरा, विदेशी उससे चाइनीज़ उसके सबूत मिले, देशद्रोह का बहुत क्लियर कट और विदेश से फंडिंग के पक्के प्रूफ मिले और बाकायदे प्रमाणित हो गए। प्रमाणित के अलावा इन दोनों तरफ से वो एक्सेप्ट हो गए, इनके उससे भी एक्सेप्ट हो गए। और आपको बताना है कि सीज होना तो मस्ट भी था, परंतु इन्होंने जो अभिसार शर्मा ने जो पूरी लॉबी ने किया है ये बेहद ही गलत। और उससे भी महत्वपूर्ण आपको बात बता दें, तीस्ता सीतलवाड़ के यहाँ भी छापे, सबसे मेन राजदार वो है और ये चीज़ कंफर्म कम हुई थी। ये आपको बतलाना है कि ये बाकायदे आज 2021 में न्यूज़ क्लिप के विदेशी फंडिंग का और तीस्ता सीतलवाड़ का क्लियर हुआ था। उसके बाद अभिसार शर्मा, पुरकायस्थ, इन सब का हुआ था। बाकायदे ईडी ने जांच की। ईडी ने जांच के बाद फिर काफ़ी इनपुट मिले। अब जब ये छापे पड़े हैं तो इनके यहाँ से सिर्फ लैपटॉप, गैजेट्स और इनके मोबाइल सिर्फ 3 चीज़ लिए गए और इनको बड़े सम्मान से इनके घर पे पूछा गया है। इनके अभिसार शर्मा जी के ग्रेटर नोएडा के घर पे उनसे पूछताछ हुई। उसके बाद वो उनको वहाँ पे पूछताछ के लिए लाए। किसी के साथ कोई मिसबिहेव नहीं, कोई किसी तरह, इसके लिए भी लोग बड़ा अफवाह उड़ा रहे हैं। और वो लास्ट तक ट्वीट भी, वो एक्स उसमें सोशल मीडिया में अपने मैसेज भी भेजते रहे लोग। लेकिन अब इनका दफ्तर सील हुआ है। आपसे सवाल ये है कि क्या दफ्तर सील होने के बाद अब क्या वो प्रोपेगेंडा जारी रहेगा? जिस तरीके से चीन से फंडिंग का आरोप है और ये भी आरोप है कि लगातार अपनी खबरों के जरिए चाइनीज प्रोपेगेंडा जो है वो फैला रहे थे। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत बड़ी जो कहीं ना कहीं जानकारी है वो सामने आई है, क्योंकि अभिसार शर्मा की वो वीडियो है जो लगातार वायरल हो रही है, जिसमें चीन का जो प्रोपेगेंडा था कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत की, उसे आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको बतलाना है कि चीन का इतना ज़बरदस्त वो है, उनका नेटवर्क है भारत में और बिल्कुल भारत में शिकंजे पे, भारत पे जितना नक्सली आंदोलन, तमाम आंदोलन, जब इस देश में चाइना ने अटैक किया था तो आपको बताना है यहीं के लोग, यहीं चीनी एजेंट खुल करके सपोर्ट कर रहे थे चाइना के उसमें। उन्होंने, आप समझ लिए, उनकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी 2 टुकड़ों में हो गई थी, एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, एक मार्क्सवादी, और खुल करके सपोर्ट कर रहे थे। तो चाइना का यहाँ पे विध्वंसक और देश को तोड़ने का बहुत पहले से प्लानिंग, उनको कुछ टूल कुट्स मिल गए। टूल कुट्स में दुर्भाग्य है कि हम लोगों की पत्रकारिता की लाइन पे कुछ लोग उसमें जा कर के उनके पहिए बन गए, जो बहुत। दूसरी आपको बताना है कि यह ऑफिस सील हो गया है। इन लोगों को पता, मगर चूँकि चाइना का नेटवर्क इतना ज़बरदस्त, वो तभी टूट सकता है जब यहाँ का जनमानस भी, मगर अफसोस की बात है राजनीतिक दल, तमाम लोग उनके साथ। आप यहाँ से अंदाज़ लगा लीजिए कि चाइना से कोरोना निकला, पूरी दुनिया कहती थी, पूरी दुनिया मतलब इस बात पे गुस्साई थी और भारत ने सब जगह वैक्सीन बांटी,
पूरे दुनिया में भारत का नाम हुआ। अमेरिकन राष्ट्रपति, तमाम देश, आप समझ लीजिए कि अभी एक जगह मोदी गए तो वहाँ के उन्होंने इसलिए राष्ट्राध्यक्ष ने पैर छुए कि उन्होंने वैक्सीन भेजी थी, कहीं पैसे नहीं लिए। उसमें भी चाइना के इशारे पे बदनाम भारत को किया गया। चाइना ने बाकायदा, तो इन्होंने क्या किया, एक ऐसे टाइप किया हुआ एक बोर्ड दिखा दिया, देखिए यहाँ बोर्ड लगा कि बच्चों के पास वैक्सीन नहीं, और पूरे दुनिया को वैक्सीन बांटी। अरे ये भारत का सौभाग्य था, पूरी दुनिया को बांटी। तुमको ये कहना चाहिए कि पूरी दुनिया में भारत का नाम है, और अपना नहीं पूरे दुनिया को उन्होंने बचाया मोदी ने। ये नहीं, उसमें तुम भारत का जो चाइना कह रहा था, वास्तव में चाइना से पूरी न्यूज़ सर्कुलेट होती थी। यहाँ पर देखिए मैप वाले प्रमाण मिल गए, बहुत बड़ा देशद्रोह की बात है। देश के हिस्से को यहाँ का पत्रकार बता रहा, उनके दूसरे उसके मिल गए, तीस्ता सीतलवाड़ के तमाम। और आपको बता दें ये कहानी क्या है, सुन लीजिए। ये रिटन एग्रीमेंट हुआ है, रिटन एग्रीमेंट 7 अगस्त 2008 को रिटन एग्रीमेंट हुआ है। उसके भी अभी इसके प्रूफ मिले उनके घर से जो बरामद हुए हैं, अभी उसके भी सबूत आ रहे हैं। 7 अगस्त 2008 को यूपीए और कांग्रेस के बीच में एक बाकायदे एएमओ साइन हुआ है, जिसमें ये हुआ है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी मतलब सीसीपी और कांग्रेस मिल करके एक दूसरे का सहयोग करेंगे राजनीतिक। बीजिंग में साइन हुए हैं, बीजिंग में साइन हुए हैं, और उसी के तहत ये सब काम हुआ। और बाकायदे और 7 अगस्त 2008 को तो उसी में है राजीव गांधी फाउंडेशन को धन, तथा और तमाम उनको कांग्रेस को उसको सपोर्ट करेंगे। अब पूरे इनपुट मिल रहे हैं कि बीच, और ये भी उसमें तय हुआ कि बीच बीच में राजनयिकों से मुलाकात गुप्त रूप से होती रहेगी। उसमें है गुप्त रूप से चीनी राजनयिकों से कांग्रेस की मुलाकात होती रहेगी। इस तरह के पार्टियों के साइन होते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। नेपाल से भी भारत के भी रहे, भारत की भी कुछ राजनीतिक पार्टियों में, नेपाल अलग कंट्री, तो मगर चाइना से इस तरह का एग्रीमेंट होना, उसके सबूत भी मिल गए थे राजीव गांधी फाउंडेशन को। इसके पहले आपको बताया शुरुआत इसकी तीस्ता सीतलवाड़ से हुई है मेन जो है। और आपको बता दें कि इनकी ये पोजीशन रही कि पी चिदम्बरम के उस पर, ये जब वहाँ पे थे एनडीटीवी पे, तो इनके ऊपर आरोप लगा था। तो पी चिदम्बरम जी ने ये उसमें यह आया था $300 मिलियन उस पर ट्रांसफ़र हुए थे। बाद में उन्होंने अपने उस पर शो नहीं किया था। तो चिदम्बरम जी, तो इन्होंने और इनकी मिसेज ने आरोप एक अधिकारी पे लगाया था, जो अधिकारी जांच कर रहा था। और आपको बताने पत्रिका पेपर पे बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने पूरी कहानी, जितेंद्र चतुर्वेदी ने इस पर लिखी थी। इनकी वाइफ सुमित्रा सेन, जो वहाँ की सबसे बड़ी अफसर थी एनडीटीवी की, वहाँ पर भी ऐसे पैसे का हुआ। और चिदम्बरम लॉबी, ये पूरी लॉबी एक है। और ये देश का दुर्भाग्य है कि यहाँ के राजनीतिक लोग सत्ता से केंद्र से लोगों को सत्ता से हटाने की जगह भारत सरकार का विरोध करने लगे, दूसरी कंट्रियों का ले रहे हैं। बहुत अफसोस की बात, राहुल गांधी यहाँ नहीं बोलेंगे, संसद में नहीं बोलेंगे, अभी संसद में गए नहीं, बाहर अमेरिका में बोलेंगे, चीन में बोलेंगे। जिस समय G20 का हुआ उसकी कुछ कमी बताते हैं, उस पर नहीं बोलेंगे। ये बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। ये देश का दुर्भाग्य है कि इस तरह विदेशियों से मिल करके देश की स्ट्रक्चर को तोड़ना, ये बहुत, आप समझ लें, इससे बड़ा कोई अपराध नहीं। NSA लगना चाहिए। मनीष कश्यप पत्रकार पे NSA लगा दिया गया, और ये लोग ओपन ये हो रहे हैं, ऊपर से इनके बचाव पे खुल करके आ रहे हैं, टुकड़े गैंग वाले आ रहे हैं। तो ये आपको बताना है, इससे ज़्यादा बुरा कोई वो नहीं है। और इसमें अगर कुछ कार्रवाई नहीं हुई, और आपको बताएं इन लोगों को काफ़ी टाइम मिल गया, इन लोगों ने काफ़ी कुछ कागज़ छिपा ले, मगर आपको बता रहे हैं कि जो है चोरी छिपती नहीं है। और हमारा देश का इस समय जो ईडी वगैरह हैं या जांच जो है वो किसी को नहीं छोड़ती। कोई अगर सरकार का एक खास हुआ, बीजेपी का एक खास हुआ, अगर गलत है तो सलाखों के पीछे, ऐसे लोग सलाखों के पीछे ही जाएं। तो इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे ही होना चाहिए। जो कार्रवाई चल रही है वो जाहिर तौर पर बहुत पहले एक्शन होना चाहिए था, लेकिन ईडी ने कार्रवाई की, उसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी की, पूछताछ हुई और उसके बाद न्यूज़ क्लिक के दफ्तर को सील किया गया है। लेकिन जिस तरीके का प्रोपेगेंडा ये तमाम पत्रकार चला रहे थे, जाहिर तौर पर वो देश के विरुद्ध है, वो देश विरोधी गतिविधियों में है, उस पर देशद्रोह का केस जो है वो चलना चाहिए। लेकिन इसी के साथ साथ उनकी मांग है कि NSA भी जरूर इन पत्रकारों पर लगना चाहिए। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।